ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एट द एज ऑफ 20 माउंट एवरेस्ट स्केल किया था, एंड वो टाइम पे शी बिकेम द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं संतोष यादव के बारे में, एक हरियाणा के छोटे से गांव की लड़की, जो जगह पे ऐसे कस्टम होते हैं कि लड़की को घर के बाहर निकलना नहीं चाहिए, और ऐसी जगह से आके उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया और पूरी दुनिया में इंडिया का और अपना खुद का दोनों का नाम रोशन किया। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में स्टोरी संतोष यादव के बारे में। अब देखो, एक छोटा सा गांव था जोनियावास एक छोटा सा गांव है जिसका डिस्ट्रिक्ट आता है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। अब वहां पे एक कस्टम होता है। आपको पता है कि आप इंडिया के आज भी बहुत सारे स्टेट के बहुत सारे छोटे मोटे रूरल एरिया में या विलेज में जाओगे तो एक ऐसी पर्टिकुलर थिंग वहां पे मानी जाती है कि अगर लड़का होता है तो उनको ब्लेसिंग मानते हैं, और अगर लड़की होती है तो उनको कर्स मानते हैं, जो अच्छी बात नहीं है, हम सबको पता है, बट है बहुत लोग की मेंटालिटी अभी भी ऐसी है। डे बाय डे इट्स चेंजिंग। जो अच्छा है कि वो डे बाय डे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन एक चीज फिक्स थी कि जब संतोष यादव के मदर उनको एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब जब वो प्रेग्नेंट थे, तब एक पर्टिकुलर प्रीस्ट आया था और वो प्रीस्ट को लगा कि इन लोग को क्या चाहिए, बेटा चाहिए। बट संतोष यादव की ग्रैंड मदर ने क्या बोला कि वी नीड अ डॉटर, हमें क्या चाहिए, डॉटर चाहिए। बट द प्रीस्ट सेड दैट यू विल हैव अ सन। लेकिन डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि भाई संतोष यादव ही आएगी, और वैसे ही बॉर्न हुआ संतोष यादव का। ऑलरेडी उसके 5 ब्रदर्स थे, सोच लो, काफी फैला हुआ बिजनेस था। आपको पता है पहले के टाइम पे 5-6 भाई, 7-8 बहुत ही नॉर्मल चीज है, ठीक है। समझ रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही यूनिक चीज। हाँ, आज के टाइम में अगर आप बोलोगे कि आई हैव 3 सिबलिंग्स और 4 सिबलिंग्स, पीपल विल से 3-4 भाई बहन हो, बट वो टाइम पे बहुत ही नॉर्मल था ये सब चीजें। अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जोनियावास विलेज, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, और हरियाणा में उनका, हरियाणा स्टेट, वहां पे उनका बोर्न हुआ था। अब जैसे सारे के सारे विलेज में होता है, वैसे ही होता था कि उनके जो 5 के 5 भाई थे, उन भाई को कहाँ भेज दिया गया, दिल्ली भेज दिया गया स्टडी करने के लिए। बिकॉज लड़कों को तो पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, लड़कियों को तो घर पे बैठना चाहिए, उसको कभी कोई बाहर का काम नहीं करना चाहिए। यही वाली सेम मेंटालिटी उनके फैमिली की भी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, संतोष यादव की जो फैमिली थी या उनके पेरेंट्स अगर हम बात करें तो वो बहुत ही एफिलेंट लैंड ओनर्स थे। इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई पैसे वाले लोग थे बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि भाई कोई मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। बट अगर वो चाहते तो संतोष यादव को वो दिल्ली भी भेज सकते थे अच्छी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, बट क्यों नहीं भेजा? बिकॉज सेम माइंडसेट कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए। अब संतोष यादव को पहले से ही पढ़ाई लिखाई करने का बहुत ज्यादा शौक था। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि सोच लो, गांव में जो लड़कियां रहती है, ठीक है, गांव में आपको पता है कि यू नीड टू वेयर अ ट्रेडिशनल क्लोथ्स। आपको ट्रेडिशनल जो ड्रेस आता है या साड़ी है, अगर आप बड़े हो तो वही पहनना होता है। संतोष यादव पहले से ही ऐसी थी। वो क्या बोलती थी कि इफ आई हैव चोजन द राइट पाथ, अगर मैंने कोई राइट पाथ चूज कर लिया है, सो पीपल अराउंड मी नीड टू चेंज, आई वोंट बी एबल टू चेंज। कि भाई मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं उनको चेंज होना पड़ेगा, मैं तो चेंज नहीं होगी। हाँ, सही बात है। कुछ लोग बोलेंगे ये रियल में पॉसिबल है बोलना अपने खुद के घर में एज अ गर्ल, बट बोल सकते थे। वो थी ऐसी पहले से ही। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो, जहां बाकी सारी गर्ल्स है वो क्या पहनती थी, ठीक है, ड्रेस पहनती थी, या जो हमारा ट्रेडिशनल अटायर होता है इंडियन, वो पहनती थी। ये शॉर्ट्स को प्रेफर करती थी, पहले से ही अलग थी बाकी सबसे। अब संतोष यादव को पता था कि भाई अभी मुझे विलेज में स्टडी करना पड़ रहा है, विलेज में स्टडी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उनको आगे बढ़ना था लाइफ में। बट शी न्यू रियली वेल दैट शी वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। बोले जैसे ही राइट टाइम आएगा मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगी कि भाई मुझे आगे और पढ़ना है। और राइट टाइम जब आया एट द एज ऑफ 16, आपको पता है आज भी बहुत सारे गांव में वही सेम टू सेम कस्टम है, मतलब एक प्रथा चलती आई हुई है, ट्रेडिशन जिसको हम बोल सकते हैं कि एट द एज ऑफ 16 या 18 गर्ल्स की शादी करवा देते हैं। ये फिक्स है कि भाई शादी कराओ, उसके बाद घर चलाओ, उसके बाद बस वही सारा काम करो, फिर विल हैव अ नो लाइफ। अब संतोष यादव के माइंड में मैरिज तो सबसे लास्ट थिंग थी,
तो उसने अपने पेरेंट्स को तो थ्रेटन किया, धमकी दे दी कि भाई इफ आई वोंट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, ठीक है, मैरिज तो आप लोग भूल ही जाओ, कि अगर मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला तो मैरिज तो मैं कभी करने वाली नहीं हूँ, मैरिज तो होने ही नहीं वाला है। उसके बाद जब उसके पेरेंट्स ने बोला कि नहीं तुम्हें मैरिज करने पड़ेंगे और थोड़ा उनको फोर्स किया, तो संतोष यादव अपना घर छोड़ के कहाँ चली गई, दिल्ली चली गई। अब दिल्ली चली गई तो उसके पेरेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम तुम्हारी स्कूल की फीस है वो पे नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे आता है एक छोटा सा ट्विस्ट, आपको पता है बहुत सारे बच्चों को ये आता है इमोशनल ब्लैकमेल करने का अपने पेरेंट्स को, तो बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो और सेकंड थिंग देखो हमारे पेरेंट्स को, मतलब सबके पेरेंट्स को एक चीज की बहुत ज्यादा ही टेंशन होती है, फिक्र होती है, किस चीज की, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। बस अब संतोष यादव को वो पता था कि हाँ ये चीज का फायदा उठाना चाहिए। अब उसने पेरेंट्स को क्या बोला, कोई बात नहीं, इफ यू वोंट बी एबल टू पे द फीस फॉर द एजुकेशन, आई विल डू वन थिंग, कि मैं यहाँ पे जॉब कर लूंगी पार्ट टाइम, और जॉब करके मेरी स्कूल की फीस है वो पे कर दूंगी। अब ये सब चीज सुन के संतोष यादव के फादर को क्या लगा, बोलो हो समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी कि मैं इतने पैसे वाला हूँ, इतना जमींदार हूँ, इतनी जमीनें हैं, फिर भी मेरी बेटी क्या करेगी, जॉब करेगी और पैसे पे करेगी। तो समहाउ संतोष यादव ने इस तरह प्यार से अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया, और उसके पेरेंट्स फिर अग्री भी कर दिया कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारी जो फीस है उसको क्या कर देंगे, पे कर देंगे। अब यहां तक उसने अपना स्कूल का एजुकेशन खत्म किया दिल्ली में। दिल्ली के बाद वो चली गई जयपुर। कहाँ चली गई, जयपुर। जयपुर में महारानी कॉलेज था, महारानी कॉलेज में था कस्तूरबा हॉस्टल, कस्तूरबा हॉस्टल में वो चली गई रहने के लिए। अब कस्तूरबा हॉस्टल के एग्जैक्ट सामने क्या दिखता था, अरवली हिल्स। देखो अभी भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि माउंट एवरेस्ट की कहानी अब तक क्यों नहीं आ रही है। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कहां से स्टार्ट करता है और कहां पे एंड करता है, ये पूरी स्टोरी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, बिकॉज इट इज वन ऑफ द रियली गुड इनक्रेडिबल स्टोरी विच यू विल एवर हियर, कि स्टार्ट कैसे किया और एंड कैसे करती है। अब अरवली हिल्स देखती थी। अब अरावली हिल्स को देख के उसको लगता था कि यार कितना मस्त ब्यूटीफुल व्यू है, सब चीजें हैं। अब उसके जो विंडो थी, वो हॉस्टल के विंडो से उसको दिखता था कि कुछ लोग कभी कभी गांव वाले लोग जा रहे होते हैं और अचानक वो पहाड़ के उस साइड गायब हो जाएंगे, मतलब रियल में गायब नहीं होते बट वो दूसरी साइड चले जाएंगे तो उनको दिखेगा नहीं। अब क्यूरियोसिटी देखो, बहुत लोग होती है ना क्यूरियस, कि यार मुझे जानना है कि ये हो क्या रहा है। अब संतोष यादव को भी सेम चीज लगी, तो वो गई वहां पे, और वहां पे जाके उसने देखा तो बाकी विलेज वाले लोग तो नहीं थे, बट वहां पे क्या था, एक माउंटेनियर्स का ग्रुप था। पता ना बहुत सारे लोग माउंटेनियरिंग करना जानते हैं, अलग अलग जगह पे एक्सपेडिशंस के लिए जाते हैं, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। तो पूरा उसने ग्रुप देखा, और थोड़ा शायद तो फील करेगी बिकॉज बहुत छोटी थी, तो उसने पूछ लिया कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या आपका ग्रुप में ज्वाइन कर लूँ। और समहाउ वो जो ग्रुप था वो ग्रुप ने एक्सेप्ट कर लिया, बोले हाँ कोई बात नहीं ज्वाइन कर लो। और उसके बाद उसने माउंटेनियरिंग की, और ये था उसके लाइफ का सबसे फर्स्ट मोमेंट जब उनको माउंटेनियरिंग करना बहुत ज्यादा पसंद आ गया। उसके बाद तो पीछे मुड़ के देखने का कोई रीजन था नहीं। जब कॉलेज में थे तब कॉलेज में क्या हो रहा था कि उनका जो सेशन है वो अप्रैल में खत्म हो रहा था, और मई में उनको जाना था उत्तरकाशी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में। कहा जाना था, उत्तरकाशी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में। अब हुआ क्या कि उनका कॉलेज का जो सेमेस्टर था वो अप्रैल की जगह मई में खत्म हुआ। अब मई में खत्म हुआ तो अब दोनों चीज तो हो नहीं सकती है, या तो घर पे जाना पड़ेगा या तो वहां जाना पड़ेगा। बट आपको पता है ड्रीम, उनका लाइफ लॉन्ग ड्रीम क्या था कि मैं माउंटेनियरिंग पे पहले फोकस करना है। तो सीधा कहाँ चली गई, वो जयपुर से चली गई वहां पे उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग पे। वहां जाके अपने फादर को लेटर लिखा, सोच लो है ना खतरनाक, कि फादर कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैंने आपकी परमिशन लिए बिना मैंने ये उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहां पे फॉर्म भी भर दिया, मैं यहाँ पे आ भी चुकी हूँ, लेकिन अब मैं घर नहीं आ सकती हूँ। सोच लो, ऐसी थी संतोष कि वहां पहुंचने के बाद ही लेटर लिखा कि मैं घर नहीं आ सकती हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे जाना है। अब लेटर तो लिख दिया अपने फादर को। उसके बाद देखो संतोष नाम क्या है, संतोष का मीनिंग क्या होता है, कंटेनमेंट, मतलब सेटिस्फेक्शन। बट जैसा नाम था पूरा ऑपोजिट था, उसके अंदर बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन था नहीं।
अब कोर्स तो कर लिया, कुछ लोग बोलेंगे कि यार इसमें कोर्स करने की क्या जरूरत है, माउंटेनियरिंग में तो ये चढ़े गए और आगे वापस, ऐसा नहीं होता है। वो कॉमन माउंटेन्स क्लाइम करना अलग बात है और प्रॉपर माउंटेनियरिंग सीखनी अलग बात है। आपको पता है कि जब आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे या मूवीज देखी होगी कि जब माउंट एवरेस्ट या बहुत खतरनाक खतरनाक वाले पहाड़ों पे जाते हैं तो आपने देखा होगा पूरा ग्रुप साथ में जाता है, सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, हारने से पूरा का पूरा केबल भी होता है। वाई कि अगर कहीं पे आइस ज्यादा थिक या थिन निकली, अगर कोई गिर भी गया तो कुड बी पॉसिबल दे कैन सर्वाइव, कि वो सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे देखो माउंट एवरेस्ट पे अभी के टाइम पे क्लाइम करना स्टिल इट्स मोर देन इजी। हाँ, मोर देन इजी बोल रहा हूँ मतलब ऐसा नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल जिन्होंने माउंटेनियरिंग की हुई है, हम लोग की बात नहीं कर रहा हूँ। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो। आज के टाइम में भी अगर इफ समवन विल से कि मैं माउंट एवरेस्ट पे गया हूं, देखो माउंट एवरेस्ट पे जाना और माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना, खत्म करना, समिट, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपको माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है तो यू नीड टू गो थ्रू द 21 कैंप्स। ये पहले की बात है, अभी एग्जैक्टली कितने है मुझे नहीं पता है। अब कुछ लोग बोलेंगे माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने में कितना टाइम लगता होगा, और लगता होगा ज्यादा कुछ नहीं, 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे, नहीं। It will take 1.5 month for you to complete the whole summit and to come back. क्या बात कर रहे हैं? कि वो टॉप पे जाना, वहां पे सोच लो, यू नीड टू गो थ्रू द 21 कैंप। 21 कैंप तक अगर आपको जाना है तो आपको 1.5 मंथ लग जाएंगे। और उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि 15 कैंप तक तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आता है। 15 कैंप तक तो हेलीकॉप्टर भी आ सकता है अगर कोई इमरजेंसी हुई तो। 15 कैंप के बाद तो एकदम स्लॉप एरिया है, तो वहां पे तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आ पाएगा, यू आर ऑन योर ओन। मेडिकल ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, बट स्टिल बचने के चांस बहुत कम है। अगर आज की डेट में भी अगर हम प्रपोर्शन ले पॉपुलेशन का, तो देयर आर लेस देन 1% पीपल ऑन प्लैनेट अर्थ हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। सोच लो कि 1% से भी कम लोग हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया हुआ है। इतने सारे लोग नहीं जा पाते हैं, बिकॉज हमें ये सब स्टोरी देख के ऐसा लगता है कि इसमें तो क्या ही होगा, क्या फर्क पड़ता होगा, ये तो बहुत कॉमन चीज है, जाओ तो पता चलेगा। मरने के चांस इतने ज्यादा है। आजकल तो क्या टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, सैटेलाइट इमेजेस भी होती है हमारे पास, एक फिक्स रास्ते से जाना होता है। बट पहले के टाइम पे जो लोग जाते थे इसमें मरने के चांस बहुत ज्यादा होते थे, इसलिए वो टाइम पे जिन्होंने क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट, उन लोग की बात ही कुछ अलग होती है। अब देखो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने, कोई भी माउंटेन क्लाइम करने के लिए आपको यू नीड 2-3 थिंग्स। एक तो आपको चाहिए होता है डिटर्मिनेशन, उसके बाद चाहिए होता है फिजिकल एंड्योरेंस, और उसके बाद डेडिकेशन तो चाहिए ही चाहिए कि भाई एक बार स्टार्ट कर दिया मतलब वो खत्म करना है, उसको वापस नहीं आना है। और वो जो भी छोटे मोटे एक्सपेडिशंस पे जा रहे थे अपने सारे के सारे किसके साथ, माउंटेनियर्स के साथ, तो उनको ये सब चीजें बहुत पसंद आई। और एट द जस्ट एज ऑफ 20 इयर्स की एज में, टॉकिंग अबाउट द 1992 में संतोष यादव बिकेम द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू स्केल द माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 20। सोच लो, सिर्फ 20 इयर्स की एज में माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर दिया। क्लाइम मिस मैंने वापस पहले बोला वैसे पूरा का पूरा ऊपर जाके फिर वापस नीचे आई, इसलिए वो बनी वो टाइम पे यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। 2 hours later. कितनी एज में, सिर्फ और सिर्फ 20 इयर्स की एज में। अब देखो ये सब चीजें की तो फेमस तो होने ही वाली है। और मेन चीज सारे के सारे उनके जो ग्रुप थे, वो ग्रुप को क्या चीज पसंद आई कि उनको ये पसंद आया कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती थी, वो सेल्फिश नहीं थी। आपने देखा होगा, देखो ऐसी जगह पे डेफिनेटली विल से कि भाई हम लोग सेल्फिश नहीं है, हम तो किसी की भी हेल्प कर देंगे, नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। आप सोच लो, आप ऊपर हो, आपके पास सिर्फ आपका ऑक्सीजन है, आपको पता है कि अगर आप किसी और को ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे तो कुड बी पॉसिबल यू विल डाई, वहां पे कोई आपको शेयर करने तो आएगा नहीं। बट जो स्पेशल केयर प्रोवाइड करती थी कि जब वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने भी गई थी तब क्या हुआ था कि देयर वाज अ वन पर्टिकुलर पर्सन, ही वाज सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर थिंग, तो उन्होंने अपना ऑक्सीजन भी शेयर किया था। कुछ अनसक्सेसफुली प्रॉब्लम ये हुआ कि उसको बचा नहीं पाई, वो वहीं पे ही पास्ड अवे। बट देयर वाज अनदर पर्सन जिसका नाम था मोहन सिंह, तो मोहन सिंह के साथ भी इसने अपना ऑक्सीजन शेयर किया। अगर शेयर नहीं किया होता तो मोहन सिंह भी मर जाते, लेकिन समहाउ उन्होंने सर्वाइव कर लिया और वो भी बच गए। ये सब चीजें हैं, वो देख के उनके जो पूरा का पूरा ग्रुप था, मोस्टली सब सीनियर्स थे उनसे, इसलिए तो यंगेस्ट वुमेन बनी।
वो सब लोग को ये देख के बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। बोले इतनी छोटी सी लड़की सिर्फ 20 इयर्स की, इतना सब कुछ इसके अंदर है, तो मतलब कुछ तो बात है। अब देखो फिजिकल फिटनेस, एंड्योरेंस, सब चीजें उसके अंदर थी। अब अभी तो सिर्फ 12 मंथ हुए थे, मतलब 1 साल हुआ था हार्डली। तो एक और ग्रुप था, इंडो नेपलिस एक्सपेडिशंस ऑफ वुमेन्स ग्रुप, कि एक वुमेन का ग्रुप था, मतलब इंडिया और नेपाल की वुमेन ने मिलकर पूरा ग्रुप बनाया था माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए। तो उन्होंने भी संतोष यादव को पूछा कि क्या आप वापस आओगे। अब उनको तो आपको पता ही है बहुत ज्यादा पसंद था, उन्होंने हाँ बोल दिया, वापस एक रिकॉर्ड बनाया। She became the only woman in the world to scale the Mount Everest twice at the age of 21. सोच लो 21 ईयर की एज में 2 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। जस्ट थिंक, मतलब पूरा का पूरा फिनिश किया और वापस आए। और ये सब चीजें देख के पूरे इंडिया में उनका नाम हो गया सब जगह पे। अब इट्स नॉट जस्ट अबाउट हर, क्या उसकी फैमिली, इट्स अबाउट आवर कंट्री ऑल्सो। तो इंडिया को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना कि भाई इसने इतना अच्छा काम किया है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड दिया। कौन सा अवार्ड दिया? पद्मश्री। आपको पता है पद्मश्री इज वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया, तो उनको वो अवार्ड भी दिया गया। फिर संतोष यादव ने एक इंटरव्यू में यही बोला कि जब भी आप माउंट एवरेस्ट पे होते हो, व्हेन एवर यू आर इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि तब आपको मेन फीलिंग पता है क्या आती है? मेन फीलिंग आपको यही आती है कि यार मतलब सिर्फ इट्स नॉट अबाउट मी, कि आप इंडिया का फ्लैग वहां पे अनफर्ल करोगे, वो फ्लैग वहां पे वेव कर रहा होगा, दैट इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। कि एज अ इंडियन भी आपको बहुत अच्छा फील होगा, एक स्पिरिचुअल मोमेंट भी होगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। देखो माउंट एवरेस्ट के ऊपर कुछ है ही नहीं, मतलब आपने दुनिया की सबसे हाईएस्ट चीज है, ठीक है, वो खत्म कर ली है। जस्ट थिंक अबाउट इट, आप क्लाउड से भी ऊपर हो। आपको पता है हिमालयन रेंज कहां से स्टार्ट होती है? चाइना से, और कहां तक जाती है? अफगानिस्तान तक। तो मतलब आप माउंट एवरेस्ट पे खड़े हुए, आपके आजू बाजू में देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ माउंटेन, जैसे K2 है, कंचनजंगा है, कैलाश पर्वत है, कितने सारे हैं, वो सब आपको दिखेंगे। तो वो वाली जो फीलिंग होती है ना, वो हम लोग यहाँ पे वीडियो में कम समझ पाएंगे, बट रियल में इट इज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। तो ये फीलिंग लेना इट्स लाइक बहुत ही रेयरेस्ट है लोग ले पाते हैं, जो हमारे संतोष यादव ने लिया। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हिमालय पे गए और ऐसे ही वापस आ गए। देखो एनवायरमेंट के बारे में भी बहुत ज्यादा उनको फर्क पड़ता था। तो जब वो माउंट एवरेस्ट पे गई थी तो शी ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम हिमालयाज। अब खुद लोग बोलेंगे अकेली लड़की 500 किलोग्राम, अकेली मीन्स पूरा ग्रुप। अब सोच लो वो टाइम पे, वी आर टॉकिंग अबाउट 1992 1993, वो टाइम में भी 500 किलोग्राम, ठीक है, गार्बेज वो लोग वापस लेके आए थे। मतलब हम ह्यूमंस ने कुछ भी नहीं छोड़ा, हिमालयास को भी नहीं छोड़ा है। सोच लो सब जगह गार्बेज गार्बेज गार्बेज। बट इसकी ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, इसके लिए एक अलग वीडियो लग जाएगा। वो आप ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे इंडियन सिविक सेंस के बारे में, तो उसकी बात ना करें तो बेटर रहेगा। तो वो भी वो लेके आए थी। तो इस तरह एक छोटे से गांव की लड़की, ठीक है, जिसके फैमिली में ये माना जाता था कि लड़कियों को कुछ नहीं करना चाहिए, और वो वहां से बाहर निकल के माउंट एवरेस्ट किस तरह क्लाइम किया और सिर्फ खुद का नहीं इंडिया का नाम रोशन किया। ये थी हमारी पूरी की पूरी स्टोरी, रिच फॉर द टॉप पार्ट 1। अब कुछ लोग बोलेंगे पार्ट 1 लिखा है, मतलब पार्ट 2 में इसी की स्टोरी है। नहीं, पार्ट 2 में दूसरी एक रियल स्टोरी है मारिया शारापोवा के बारे में। हो सकता है बहुत लोग ने इनका नाम सुना हो या ना भी सुना हो, ठीक है, टेनिस प्लेयर के बारे में। ये भी रियल स्टोरी है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो होगा रीच फॉर द टॉप पार्ट 2। स्टिल इफ एनी डाउट एनीथिंग, यू नो व्हाट टू डू। बाकी हम लोग सीधा अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो, जय हिंद।